हिंदुइज्म के अलावा कोई और धर्म भी है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को इतना प्रायोरिटी दी जाती है? ये जो हमारी जो ज्योतिष है, ये पूरी की पूरी हम हिंदुइज्म को ही नहीं मान सकते। हिंदुइज्म के अलावा कोई और धर्म भी है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को इतना प्रायोरिटी दी जाती है? ये जो हमारी जो ज्योतिष है, हम्म, ये पूरी की पूरी हम हिंदुइज्म को ही नहीं मान सकते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ग्रहों का सिर्फ दिया गया है छोटा सा कि भगवान इस ये जगह उच्च के थे, इतने ग्रह नीच के थे। तब की ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी तो खूब बढ़िया थी, खूब प्लैनेट्स वगैरह के बारे में, लेकिन प्रिडिक्टिव ज्योतिष उतनी अच्छी नहीं। तो हमारी ज्योतिष तो यहाँ से ये जो पुरानी सभ्यताएं हैं, माया सभ्यता, यहाँ सबसे भी ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जैसे वर्ष कुंडली हमारी नहीं थी, उनकी थी। उसमें इस्तताल और ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ होता है जो हमारा नहीं है। पर्शियन वर्ड्स का यूज़ होता है। क्या ज्योतिष जो है या कुंडली और हस्तरेखा दोनों का एक ही तरह मिलान है? हाँ, जो जो हस्तरेखा में भी अब तो बहुत कम लोग बचे। हस्तरेखा उतना ही प्रेडिक्ट कर सकती है जितना ज्योतिष करती है। ओके। ये कहते हैं कि कुंडली कभी नहीं बदलती, लेकिन हस्तरेखा जो है वो कर्मों के साथ बदलती रहती है। कर्मों के हिसाब से कुछ नहीं बदलता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कर्मों के हिसाब से कुछ नहीं बदलता। ज्योतिष के हिसाब से आदमी के कर्म बदलते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं गीता के, देखिए जो भगवत गीता लोग पढ़ते हैं ना, कोई अच्छी बुक नहीं, कौन सी बुक से पढ़ा जाए बताइए। तो एक मैं पब्लिक को मतलब दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, एक सालवंकर करके हैं, कई सीरीज में गीता है उनकी। तो भगवान कृष्ण जब उपदेश देते हैं कि तो लोग कहते हैं उन्होंने कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कर्म करो पर फल मैं दूंगा, फल मैं दूंगा, चिंता मत करो। क्यों चिंता, कोई चिंता क्यों नहीं करेगा? उन्होंने कहा कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। साफ साफ है, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। मतलब आप अमरूद का कर्म कर रहे हैं तो आपको आम मिल सकता है। एकदम क्लियर है, इसमें भगवत गीता बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जो कर्म कर रहे हैं। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, इंटरव्यू तक गया, कई लोग 4 इंटरव्यू तक गए, लेकिन आके फिर दूसरा काम कर रहे हैं। मैं ज्योतिषी हूँ। तो और जैसे किसी को कुछ मिलना है, अचानक उसका पूरा का पूरा ट्रैक, पूरा पैटर्न बदल जाएगा। जैसे कि आपने सुना ये आदमी ये कर रहा था, अचानक वो बन गया। ज़्यादातर लोग बहुत बहुत कोई थे। एक चीज़ मुझे इनके जैकी श्रॉफ जी के घर से पता चली, उसके पहले मैं नहीं जानता था। उनकी वाइफ आशा जी ने कहा कि मेरे फादर इन लॉ बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और उन्होंने कहा था कि अपने बच्चे मतलब जैकी जी के भाई को कि इसकी उम्र 17 साल है। और उस विशेष दिन जब वो डूब गए तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ये इसको बाहर मत निकलने देना, डूब गए। और उन्होंने वो और ध्रुव भाई साथ साथ मतलब ये ज्योतिषी थे और वो काम करते थे। तो मुझे उनकी जब वो बता रही थी तो मुझे नहीं मालूम कि इनका पेशा ज्योतिष था। मैंने सोचा कि शौकिया होंगे। तो फिर बताया कि उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा आदमी तो बनेगा, धीरूभाई अंबानी को। तो फिर जब मैं लौट के आया तो मेरी सिस्टर बताने लगी ये सारी चीज़ें कि ये तो जैकी श्रॉफ जी ने अपने इंटरव्यू में सब बताया है कि उनका घर ज्योतिष से चलता था। उनका घर ज्योतिष है, जिस भी चौल में रहते हो, जहाँ रहते हो। लेकिन अब उनकी उस जमाने में सब उनके कपड़े उपड़े दिखे तो एक अच्छे लोग थे, मतलब ठीक ठाक थे, इतने गरीब नहीं थे जैसा बताया जाता है। आप अक्सर परफ्यूम, घड़ी और पर्सनल ऑरा की बात करते हैं। हाँ जी। इनका क्या इम्पैक्ट होता है? परफ्यूम आदमी को महकते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। और घड़ी की बात, घड़ी जैसे आपको जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह की घड़ी पहने तो वो मैनिफेस्ट होती रहेगी। और अपने अपने कपड़े पर और चीज़ों पर ध्यान देने से, जैसे क्लटर्स है घर में, अगर चीज़ें बिखरी हुई हैं, ठीक नहीं है, या आप किसी होटल में जाते ही आपका दिमाग क्यों बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है,
होटल में जाते ही एकदम लगता है हाँ यार ठीक है। घर पे क्या है, कुछ चीज़ें स्कैटर्ड हैं, इधर उधर फैली हुई हैं, सब क्लटर। बॉब प्रॉक्टर खुद ही कहते हैं कि अपनी घर की चीज़ों को सही तरीके से रख दीजिए, क्लटर्स हटा दीजिए, तो आधा काम तो आपका वहीं हो गया, ठीक हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन यही है कि पॉजिटिव धन के बारे में सोचें, और सोचे ही ना, महसूस करें कि मुझे धन मिल रहा है। जब आप पूरा उसमें रम जाएंगे, महसूस करेंगे, अगर आप 24 घंटा ये करें लगता नहीं कि काम होगा, तो नहीं शब्द को ही नहीं यूज़ करना है, दूसरे शब्द में उसको बोलना है, नो नहीं करना है, और किसी चीज़ को मुश्किल नहीं मानना है। मुश्किल नहीं मानना है कि ये नहीं हो सकता, अरे मैं कैसे ये कर सकता हूँ। एक जैसे भी आपने कहा कि कर्म के हिसाब से ज्योतिष नहीं मिलता, ज्योतिष के हिसाब से कर्म बदल जाते हैं। तो अगर ज्योतिष में लिखा है कि हादसा होना है, तो फिर ज्योतिषी के पास जाने का मतलब क्या है? अगर ये लिखा है कि ये समय बुरा आने वाला है, हाँ, तो फिर ज्योतिषी क्या कर पाएगा? 2 चीज़ें हैं, बिल्कुल सही है, इसका मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। ज्योतिषी के पास लोग क्यूरियोसिटी के लिए जाते हैं, अपना भविष्य क्यूरियोसिटी बस जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, यह जानने के लिए इंसान शुरू से उत्सुकता, जब वो पहले बार वो जलाया, आग निकला पत्थर से, तो उत्सुकता मानवीय प्रवृत्ति है और वो जानना चाहता है, उसीलिए वह पैसे देता है। दूसरा, एक मैं घटना सुनाऊंगा कि कुछ मंत्रों आदि से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी को भयंकर कष्ट हो, ये मैं अपने गुरु की थ्योरी बता रहा हूँ, इसमें मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे भयंकर कोई कष्ट होने वाला हो तो कम हो जाए। जैसे एक इंजीनियर थे, तो गुरु जी के यहाँ बैठे रहते थे वो हमेशा, तो कम एज थी, तो अंकल मेरी कुंडली देख लो देख लो, तो सर की आदत थी वो तब भी कुंडली उंडली नहीं देखते थे किसी की, सिर्फ रिसर्च करते थे। और बड़े बड़े लोग लाइन लगाए, वो मतलब नहीं दिखा पाए, एक से एक सेलिब्रिटी उस ज़माने के। तो जब वो अपने रूम में गए खाना वाना खा के, तो फ़ैन चल रहा था, वो पन्ना पलटा, डायरी रखते थे, बड़े बड़े रजिस्टर, उसमें उनकी कुंडली खुल गई, उन्होंने देख लिया इस पर तो गड़बड़ होने, उन्होंने बता दिया सबको जितने लोग हैं कि इसके नाम से माँ मृत्युंजय जाप शुरू कर दो, जहाँ जो बैठा है खड़ा है जैसे भी चलता रहे। तो होता क्या है कि उस इंजीनियर थे, सीमेंट फैक्ट्री में वो सब लगा उगा के खड़े थे, उनके ऊपर 200 या 250, ये बुक में मेंशन्ड है, बोरी सीमेंट गिरती है, और वो यूं गिरती है, उसके नीचे वो रहते हैं ऐसे। आज भी वो हैं, आज तो 65 साल उनकी उम्र या और भी होगी। तो ये है ईश्वर की कृपा, वो घटना आते आते। लेकिन ये सब ऐसे नहीं है कि माँ मृत्युंजय मंत्र तो उनका है, लेकिन देवी देवताओं का अगर आप मंत्र करेंगे तो फिर उनका गुस्सा उस्सा सहने के लिए भी तैयार रहिए। हाँ, वो एक्सपेक्ट करते हैं देवताओं का, जैसे छोटे लेवल के देवता हुए, उनसे बड़े हुए, आपने पता चला किसी यक्षिणी की सिद्धि कर ली, अब आप या यक्ष की सिद्धि कर ली, अब आप उसकी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमला कर देगा। ओके, जैसे आप बॉलीवुड बहुत कवर करते हैं जी, कई लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, अगर एक प्रेडिक्शन देना हो कि बॉलीवुड में इनका तलाक हो जाएगा? बॉलीवुड में तो बहुत सारे तलाक होने वाले हैं, और एक तलाक कटरीना का है। उनका तो बड़ा अच्छा चल रहा है। नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा, मैं मुझे क्या मालूम अच्छा चल रहा, मैं तो नहीं मिला उनसे, पर कटरीना का तलाक है। और कैसे कह दे रहे हो आप कैटरीना का तलाक है? वो स्पष्ट कुंडली बोलती है। आपने कैटरीना कुंडली पढ़ी है? हमें जो मेरी ज्योतिष है, एकदम आपने सही सवाल किया, जो तलाक के लिए मुझे बर्थ टाइम की ज़रूरत नहीं है, उस दिन की किसी भी टाइम पे मैं कुंडली बना दूंगा तो तलाक पता चल जाएगा। और भी लोगों का है, मतलब वो जो पॉजिटिव है वो शायद कियारा आडवाणी और उनका देखा था मैंने, वो अच्छा था। बाकी तो पुरानी कुंडलियों में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी चल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। चाहे जितना कैटरीना को सब अच्छा चल रहा है, खुश हैं, दोनों परिवार खुश है, तो ये अभिषेक बच्चन भी तो खुश हैं इस समय। अभी आपने फोटो देखा, उनकी तो खबर आती रहती है अभिषेक की, तो कैटरीना को तो सब हैप्पी चल रहा है जी। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आप
जी देखिए कंट्रोवर्शियल में तो आलोचना मिलती है ना। और कैटरीना जब से सिंदूर उंदूर लगा के भारतीय नारी तरह हो गई तो इंडिया वाले तो मतलब उन्हें सीता जी से भी ज़्यादा प्रेम करने। लेकिन मेरा काम है, आपने पूछा तो मैं बताऊंगा।